नमस्कार, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार के विरासत पे नजर रखने वाले एक बार फिर झटका खा गए। उपचुनाव का परिणाम आते ही उनके विरासत पे जो निगाहें टिकी थी जिनकी, वो बैकफुट पे आ गए। नीतीश कुमार चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वो हीरो थे, हीरो हैं और 2025 के भी हीरो वही रहने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक चमक एक बार फिर से बरकरार हो गई है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं। राकेश जी, नीतीश जी तो फिर एक बार चमक गए। देखिए, नीतीश जी पहले भी चमक रहे थे, 2005 से आज तक चमकते रहे हैं। जी, उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उनके चमक को और बढ़ा दिया, और उनके राजनीतिक विरासत को लेकर जिनकी जिनकी नजर थी, जो ये प्रयास कर रहे थे कि 2025 में ही नीतीश कुमार को पलट देना है, वो भी अब झटका खा गए हैं। सदमे अब में। सदमे में है। वो सोच रहे हैं कि कैसे इनसे मुक्ति मिलेगी, कैसे इनसे पार पाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। देखिए, नीतीश कुमार के विरासत पर नजर रखने वाले उनके पार्टी के अंदर भी हैं, उनके गठबंधन में भी हैं और उनके विपक्ष में भी हैं। चारों तरफ, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें रिटायरमेंट लेना ही लेना है। आज ले कल ले, भविष्यवाणियां तो कई हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कमबैक करते हैं। देखिए, लालू यादव कहा करते थे कि मैं मूज हूं। मूज होता है, एक पेड़ होता है जिसको काट कर जला दिया जाए तो भी वो पनप जाता है। तो लालू यादव कहते थे और नीतीश कुमार उस बात को करके दिखाए हैं कि वो खुद मूज हैं। उनको काट के कोई जला देता है, फिर पनप के नीतीश कुमार निकल आते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने साबित किया, और ये जो उपचुनाव है इसमें भी उन्होंने साबित कर दिया कि वही हीरो हैं बिहार के, अभी भी महिलाओं के दिल में भी हैं। और जहां आप सोचते हैं, जहां आपकी नजर नहीं जाती है, वहां भी वहीं के भी हीरो नीतीश कुमार ही हैं। तो चाणक्य थे और चाणक्य हैं। और चाणक्य भी रहेंगे 2025 के चुनाव में। देखिए, उनकी विरासत पर किसकी किसकी नजर थी। उनकी विरासत पर एनडीए में यदि कहा जाए तो चिराग पासवान की नजर है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे चुके हैं, और इसलिए वो अपनी बढ़त बनाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चिराग पासवान के लिए भी चांस कम हो गए हैं। नीतीश की चमक ने चिराग के जो रोशनी है उसके मधिम कर दिया है। अब विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के लिए दावेदार थे। उनको नीतीश कुमार के विरासत को लेना था, लेकिन तेजस्वी यादव की चमक कितनी धीमी पड़ी है, उनकी जो मधिम रोशनी है, वो तेजस्वी यादव की मधिम रोशनी वो नीतीश कुमार के चमक को फीका नहीं कर पाया है, और 4 के 4 चुनाव हार गए। उसमें से 3 तो उन्हीं के ये में है, और बड़े बड़े दिग्गज, आरजेडी के बड़े दिग्गज जो हैं वही चुनाव में चित कर गए हैं। तो जो 3 सीटें उन्हें एमपी की मिली थी, सुधाकर सिंह की, उसके बाद आप सुरेंद्र यादव का और सुदामा प्रसाद, ये तीनों एमपी का जो सीट है वो विधायकी की गंवाने के बाद मिली। तो यानी कि लिया है तो फिर उसको देना पड़ा है, ऐसे नहीं मिला है। अति उत्साहित हो गए। वो ऐसा लगा कि जैसे पूरा बिहार जीत गए तो विधानसभा सब जीत जाएंगे, लेकिन हुआ वैसा नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव के लिए भी रास्ते आसान नहीं है। यदि उनको मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश कुमार की विरासत को संभालना है, तो उनको मेहनत करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्या चीज है। और उनके जो अपने वोटर हैं, खास करके मुस्लिम, यादव और भी जो समीकरण के साथ है,
माई बाप की पार्टी कहते हैं, जी तो माई बाप दोनों को संभाल के रखना पड़ेगा। यहाँ तो माई जो पहले थी उसी में दरार आ गया। दरार आ गया है, तो बाप को तो बाद में लाएंगे, जी तो दिक्कत यहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा जो है, नीतीश कुमार की विरासत पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी कुछ लोग हैं, उनकी भी नजर है कि कैसे हम पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाएं, कैसे नीतीश कुमार को इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे योद्धा बन गए हैं जिनको भेद पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उनकी राजनीतिक शक्ति कितनी है, वो क्या बोल दे रहे हैं, लोग कहने वाले, जनता लाख उनके खिलाफ बोलती है लेकिन वोट उन्हीं को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा समीकरण सेट किया है, ऐसा एक स्पेस बनाए हैं नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर में कि उस स्पेस को कोई दूसरा भर ही नहीं पाता है। उस स्पेस को जब भरते हैं तो नीतीश कुमार भरते हैं। जनता की भरोसा अभी भी उनके ऊपर उनके ऊपर है, विपक्ष पर में वो ताकत नहीं है जो नीतीश कुमार के तिलिस्म को तोड़ सके। तो जो नीतीश की विरासत पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिसकी नजर है, उसको भी अभी शांत रहना पड़ेगा। बीजेपी भी जो सोच रही थी कि नीतीश कुमार कमजोर तो नहीं है, उनके कंधे पर जो बंदूक रखकर हम चलाएंगे 2024 के बाद, अब 25 के चुनाव में, क्योंकि 25 का चुनाव तो उन्हीं के कंधे पे लड़ा जाना है, तो वो कंधा बंदूक का भार सहेगा कि नहीं, ये जो भ्रम की स्थिति थी बीजेपी की, वो भी भ्रम टूटा है। और अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, नीतीश के बिना नैया पार नहीं होगी, नीतीश ही सहारा बनेंगे। क्योंकि अब देखिए, नीतीश कुमार को तो एनडीए का पहले ही घोषणा कर दिया जा चुका है कि एनडीए के चेहरा है, लेकिन कभी कभी संशय होता था और ये चर्चा भी होने लगती थी कि वो लालू यादव के पास जा रहे हैं, पलट जाएंगे, ये हो जाएगा, कई तरह की बातें होने लगती थी। लेकिन अब ये रिजल्ट बता रहा है कि नहीं, अब नीतीश कुमार को लेकर आप संशय नहीं रख सकते, क्योंकि जनता भी बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एकजुट देखना चाहती है, तभी तो वो वोट देकर जिताई है। बिल्कुल। तो एक परीक्षण हो गया, जैसे चावल जब बनता है तो एक चावल को देख लिया जाता है कि क्या पका चावल भात हो गया कि नहीं। तो उसी तरह से राजनीति में अब ये देख लिया गया है कि भाई ये कॉम्बिनेशन अभी भी हिट है, पहले नहीं था। तो 2025 का जो चुनाव है और एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, उसके कितना करीब जाती है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी और एनडीए का पूरा टीम, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इस जीत से अति उत्साहित है जनता दल यूनाइटेड के कई नेता, और अति उत्साह में इतना अति उत्साहित है कि वो आरजेडी को 10 सीट दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि 10 पर सिमट जाएगा, कोई कह रहा है कि कोई शक्ति नहीं है, कोई कह रहा है कि अब हम एकदम हीरो हो गए। तो मेरा कहना है कि इतना अति उत्साह भी सही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भले ही जीत नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को आप इग्नोर कर देंगे, आरजेडी को इग्नोर कर देंगे। ऐसा ना हो कि शेर आगे बढ़ने से पहले 4 कदम पीछे हट के और फिर वो छलांग मार दें। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड को इस बात को ख्याल रखना होगा, बीजेपी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि नहीं, भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। अब की बार 400 पार वाला मामले पे यदि आप अटके तो समझिए कि आप राह से भटके। तो इसलिए ना अटकना है ना भटकना है, मेहनत करना है। यदि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की विरासत संभालनी है तो उनको भी मेहनत करना है। देखिए, चिराग पासवान के लिए 2025 में मुझे अब कोई चांस नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान को केंद्र की ही राजनीति अभी और कुछ दिनों तक करनी पड़ेगी। उनके पार्टी के विधायक भले जीते, लेकिन चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे अभी इस 25 में, या उनको प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा अब होने नहीं जा रहा है किसी भी गठबंधन द्वारा। उनको पिता के विरासत में ही चलना पड़ेगा। जैसे रामविलास जी ने
केंद्र की राजनीति की, इनको भी केंद्र में ही रहना अभी अभी केंद्र में ही रहना पड़ेगा। अभी वो कितना भी हाथ पांव मारेंगे, किसी भी गठबंधन में उनको अभी वो तरजीह नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव के लिए मौका जरूर है, क्योंकि राजनीति में सबके लिए हमेशा मौका रहता है। प्रशांत किशोर के लिए भी मौका है, वो भी अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो देखिए, बिहार की राजनीति में जिसको नीतीश कुमार की विरासत को संभालनी है, उसको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, चुनावी प्रबंधन के गुर भी सीखने पड़ेंगे और चुनावी प्रबंधन करना भी पड़ेगा। हर वो दाव आजमाना पड़ेगा जो जीत में अहमियत रखता है। जी। तो कभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा को लेके, तो कभी उनके बयानबाजी को लेके ये चर्चा होती रहती थी कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। तो जो ये मन में पाले बैठे हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हम बन जाएंगे, उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए आप, हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके साथ नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।